तो जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसमें हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। सबसे पहला पढ़ा था डिले और एडवांस, और दूसरा पढ़ा था टाइम फोल्डिंग, और जो आज हम पढ़ेंगे वो है टाइम स्केलिंग। टाइम स्केलिंग का क्या मतलब है? अगर मेरे पास x ऑफ t है, इफ x ऑफ t इज अ सिग्नल, और अगर मुझे बोला जाए x ऑफ 2t बनाओ या बनाओ x ऑफ t/2, तो वो सिग्नल हम कैसे बनाएंगे, वही हमें देखना है। सबसे पहले मैं मान लेता हूं मेरी जो x ऑफ t है वो ऐसे एक सिग्नल है -2 से +2 तक, और उसका एम्पलीट्यूड है 1। देखो, ये मेरा 0। अब जब मुझे x ऑफ 2t, इसमें टाइम स्केलिंग में होते हैं दो चीजें, एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन। देखो t को अगर मैं 0 दूंगा वैल्यू, t को अगर मैं 0 दूंगा वो वैल्यू, तो ये आएगा x ऑफ 0। अगर मैं t को 1 दूंगा वैल्यू, वो क्या आएगा? x ऑफ 2, जो कि हमें पता है x ऑफ 2 पे भी वैल्यू क्या है? x ऑफ 2 पे भी वैल्यू है 1 के बराबर ही। उसके बाद जो मेरा, अगर मैं t को दूंगा -1, अगर मैं t को -1 दूंगा, तो आएगा x ऑफ 2 इंटू -1, दैट इज -2 के बराबर। लेकिन अगर मैं t को 1.1 दूंगा, वो क्या आएगा? x ऑफ 2 इंटू 1.1, दैट इज 2.2। यहाँ पे 2.2 पे कोई वैल्यू है ही नहीं। अगर मैं t को दूंगा -1.1, वो आएगा x ऑफ -2.2, दैट मीन वो कहीं यहाँ पे वैल्यू को, जो कि हमें नहीं पता है। हमें पता है सिर्फ कहां से कहां तक, 2 से -2 तक। लेकिन वो जब 2t सिग्नल हम ड्रॉ कर रहे हैं, जब हम 2t सिग्नल को ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो t इक्वल टू 0 पे आ रहा है, t इक्वल टू 1 पे आ रहा है, t इक्वल टू -1 पे आ रहा है। बस इन्हीं तीन वैल्यूज पे आ रहा है। और इन तीन वैल्यूज के बीच में अगर मैं t इक्वल टू 0.5 भी लूं, तो वो क्या आएगा? x ऑफ 2 इंटू 0.5, दैट इज वो आएगा x ऑफ 1 के बराबर, जो कि 1 होगा, और वो भी किसके बराबर है? 1 के बराबर। लेकिन जो हम अब x ऑफ 2t बनाएंगे, वो बनाएंगे हम कहां से कहां तक? -1 से +1 तक, -1 से +1 तक। और ये यहाँ पर लिखेंगे x ऑफ 2t, एम्पलीट्यूड है 1, और ये हो गया t। इतना समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखो जरा। चैट बॉक्स में लिखो फटाफट। तो अब आप खुद ही बताओ, क्या ये एक्सपेंशन है या कॉम्प्रेशन? वो भी चैट बॉक्स में लिखो। क्या ये एक्सपेंशन है या कॉम्प्रेशन? कॉम्प्रेशन। देखो क्या है, फिर से मैं बताता हूं। जो मेरी सिग्नल थी वो थी -2 से 2 तक। अब मैंने सिग्नल को क्या किया? सिग्नल को ले लिया मैंने, जो मेरी सिग्नल है। अब मुझे x ऑफ 2t बनाना है, मतलब मैं t को वैल्यू दे रहा हूं। अगर मैं t को 0 दे रहा हूं, x ऑफ 2 इंटू 0 इज 0, वो आ गया सेम वैल्यू। अगर मैं t को 0.1 दूं, तो 2 इंटू 0.1 इज 0.2, तो मुझे 0.2 जो है इस सिग्नल में देखना है, इस सिग्नल में। और 0.2 भी क्या वैल्यू है यहाँ पे? 1। अगर मैं मान लो x का वैल्यू ले लेता हूँ 2t में, t का वैल्यू ले लेता हूँ 0.5, वो आएगा x ऑफ 1। 1 पे वैल्यू 1। उसके बाद जो मेरा t का वैल्यू है, मान लो t का वैल्यू अगर 1.15 ले लेता हूँ, तो वो आएगा x ऑफ 2t। 2 इंटू 1.5 इज 3, x ऑफ 3, जो कि यहाँ पे डिफाइन नहीं है। दैट मीन्स जो भी वैल्यू, अगर मैं t को 1 से ज्यादा ले लेता हूँ, 1.01 भी, वो मुझे 2 से ज्यादा आएगा, क्योंकि मुझे x ऑफ
2 × 1.01 करना है, वो कुछ आएगा 2 से ज्यादा, जो कि मुझे नहीं पता है। तभी जो मेरी सिग्नल है कॉम्प्रेस्ड सिग्नल, वो कहां से कहां तक एक्सटेंड हो जाएगी, -1 से 1 तक। अब अगर ऐसे ही मुझे बनानी होगी, क्या बोलते हैं ऐसे सिग्नल है वापस से, -2 से 2, ये है मेरा x ऑफ t, और ये है मेरा 1, और ये है मेरा t। अब मुझे x ऑफ t/2 करना है, x ऑफ t/2। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं x ऑफ t को ले लेता हूं 0, तो वो आएगा 0/2, वो है x ऑफ 0, और x ऑफ 0 इस सिग्नल में चेक करना, वो क्या है, 1 के बराबर। अगर मैं अब ले लेता हूं t इक्वल टू 3 भी ले लेता हूं, वो आएगा x इक्वल टू 3/2, वो आएगा x ऑफ 1.5। वो किसके बराबर आएगा, 1.5 को डॉट किया, अगर ये 1 छू ये 1.5। दैट मीन जो यहाँ पे सिग्नल, और ये यहाँ पे भी वैल्यू क्या है सिग्नल का, 1 ही। अगर मैं t को 4 ले लेता हूँ, तो वो आएगा x ऑफ 4/2, वो आएगा x ऑफ 2, वो भी क्या है यहाँ पे 2 स्पेसिफिकेशन 1। लेकिन अगर मैं t को ले लेता हूँ 4.1 के बराबर, दिल के ही 4.1 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स वो आएगा समथिंग 2.05 के बराबर, सॉरी x ऑफ 2.05। यहाँ तो 2 तक है वैल्यू, ये 2.05 ऐसे तथ वैल्यू कहीं। दैट मीन जो मेरी सिग्नल है ना, जो मेरी ये वाली x ऑफ t/2, सो t 0 एस्पेक्ट 3 एस्पेक्ट 4 एस्पेक्ट को 4 अस्तान कर एग्जिस्ट इथे कहीं कर माइनस साइड मज कट को 0 पे -4 अस्तान। दैट मीन जो मेरी अब सिग्नल बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, -4 से 4 तक, और यहाँ पे 1। ये है मेरी एक्सपेंडेड सिग्नल। अब क्या है, जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था t, अगर अच्छा ना, अगर इसके साथ जो मल्टीप्लाइड है, अगर वो इंटीजर है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तब होगा कॉम्प्रेशन। दैट मीन्स अगर जो इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा वो होगा ग्रेटर देन 1 के। अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये कॉम्प्रेशन होगा। अगर लेस देन 1 है, मतलब 1/2 है, 1/3, मतलब मतलब x ऑफ t/2 है, या t/3 है, x ऑफ, तो ये अनम्यूट कर रहे हैं ना, मैं उनको एक क्लास से बाहर कर दूंगा, ये मैं कह रहा हूँ, t/4 है। ये सारे हैं हमारे एक्सपेंशन, और ये है हमारा, अगर इंटीजर होगा ये होगा हमारा कॉम्प्रेशन। ठीक है, 5039 यूज करो। कितना समझ में आया चैट बॉक्स में लिखो। सर ग्रेटर देन 1 रिपीट कीजिए। अच्छा, चैट बॉक्स में मैंने बोला लिखने के लिए, बाकी बताओ। मैंने बोला ग्रेटर देन 1 का मतलब अगर x ऑफ 2t आए, 3t आए, 4t आए, 5t आए, तेल गई हमेशा कॉम्प्रेशन। अगर x ऑफ t/2 आए, t/3 आए, t/4 आए, t/5 आए, वो यूज t से मल्टीप्लाइड ना, सो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, दोज आर लेस देन 1। अगर लेस देन 1 है मल्टीप्लाई t के साथ, तब होगा एक्सपेंशन। अगर ग्रेटर देन 1 है मल्टीप्लाई t के साथ, तब होगा हमारा कॉम्प्रेशन। अब एक एक और चीज है हमारे पास, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड स्केलिंग। एम्पलीट्यूड स्केलिंग, एम्पलीट्यूड स्केलिंग का क्या मतलब है, मतलब अगर मेरे पास ऐसे है कोई वेव, मान लो ये है मेरा साइन ऑफ टी, ये है मेरा टी। कोई मुझे बता सकता है चैट बॉक्स में इसका वैल्यू कितना होगा, और इसका वैल्यू कितना होगा, और लोग में इशू 1, इशू -1। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं 2 टाइम्स साइन टी बनाओ, 2 टाइम्स साइन टी किस वेव है, सो सेम वेव, मगर ताकि एम्पलीट्यूड की
ठीक है, और यहाँ पे होगा ये 2, और यहाँ पे ये जो p का वैल्यू है वो होगा -2, जो 2 टाइम्स साइन t होगा। देखो अगर एक साइड से है साइन t, अगर यह 90 t नंबर 90 है बराबर साइनस क्या ये वैल्यू चैट बॉक्स में लिखो, t को लुका 90, साइन का क्या वैल्यू आएगा, साइन 90 का बराबर 1 के बराबर, जो नीचे वाली सिग्नल है ना 2 टाइम्स साइन टी, अगर बताते टी 90 एस बराबर तिल का थी, अगर बताते टी जो नीचे वाला है 2 टाइम्स साइन टी ताते कहते नहीं ताते का थी सो बराबर, अगर नीचे वाला जिसको मैंने 2 बार अंडरलाइन किया हुआ 2 के बराबर, क्योंकि 2 टाइम्स इंटू साइन 90 इज 2, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड स्केलिंग। मान लो अगर ऐसे कुछ दिया होगा, मतलब लाइक क्या बोलते हैं, मान लो अगर हम डिस्क्रीट सिग्नल की बात करें, आप लोगों के पास ऐसे सिग्नल दी हुई है, मान लो 0 पे है 1 और 1 पे है 2, ये एक सिग्नल है x ऑफ n। अगर तो वन वन 2 टाइम्स x ऑफ n, ये ध्यान में रखना, अगर ये 2 आए ना अंदर की, अगर ये होता x ऑफ 2n तिल गछा कॉम्प्रेशन, मगर ये इसको हम बोलते हैं इस याचीज में टाइम स्केलिंग, लेकिन ये एम्पलीट्यूड स्केलिंग पढ़ रहे हैं हम, एम्पलीट्यूड को नेबर की नहीं लेस 2 टाइम्स x ऑफ n क्या को, जैसे जो 1 पे 1 वैल्यू था करूं 2 मल्टीप्लाइड गो 1 पे 2 वैल्यू, sorry 0 पे 2 वैल्यू 1 पे 2 वैल्यू अब करो 2 मल्टीप्लाइड ई 4 बराबर, इतना समझ में आया, चैट बॉक्स में लिखो, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड स्केलिंग, मतलब जिससे हम बाहर सिग्नल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हर एक मतलब एम्पलीट्यूड हो रहा है वैसे ही चेंज। क्वेश्चन करें, फैजान इट्स लाइक एम्पलीट्यूड स्केलिंग, मतलब मैंने बाहर से 2 टाइम्स x ऑफ t लिया या 3 टाइम्स x ऑफ t, जो x ऑफ t का एम्पलीट्यूड था ना वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो x ऑफ n का एम्पलीट्यूड था ना वो 3 से मल्टीप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू जो बाहर से हमने मल्टीप्लायर लिया होगा। देखो अब जो हमने अभी तक पढ़ा, अगर किसी को इनमें कंफ्यूजन है तो वो अभी क्लियर होना चाहिए इस क्वेश्चन के साथ। मुझे क्वेश्चन है, मुझे ड्रॉ करना है f1 of t इक्वल्स टू 2 टाइम्स u ऑफ t माइनस 1 के बराबर। देखो सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा u ऑफ t, u ऑफ t हमें पता है एक ऐसी सिग्नल जो 1 होती है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी तक इसका वैल्यू 1 होता है, u ऑफ t इक्वल्स टू 1 फॉर t ग्रेटर और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन 0। अब मुझे बनाना है ये सिग्नल जो t माइनस 1 बनाना है, t माइनस 1 मैंने बोला हमें ये वाला पार्ट देखना है, हमें देखना है ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको t को हम क्या वैल्यू देंगे कि सिग्नल ये t माइनस 1 0 हो जाएगा, तो t को हम 1 देंगे, तो जो मेरा 0 पे था, जो मेरा 0 पे था वो अब 1 पे आ जाएगा, दैट मीन u ऑफ t माइनस 1 कुछ ऐसे सिग्नल बनेगी, ये अगर यहाँ पे 1 है इक्वेशन 1, अब जो u ऑफ t माइनस 1 क्या होगा 1 है फॉर t ग्रेटर और इक्वल टू 1 है 0 फॉर t लेस देन 1 के बराबर, इतना समझ में आया, यहां तक चैट बॉक्स में लिखो। ओके कहाँ वन में वन लास्ट पार्ट कर वनी कोर ब्रोट वन अगर मैं u ऑफ t माइनस 1 बने वन मैं 2 टाइम्स u ऑफ t माइनस 1, ये क्या, दिस इज एम्पलीट्यूड स्केलिंग, क्योंकि 2 बाहर से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स अब जो एम्पलीट्यूड है वो कहाँ जाएगा, सिग्नल बन सेम, अब 1 पे होगा मेरा, ये 1 1 पे मगर ये एम्पलीट्यूड 1 वन ये 2 बराबर है, इतना समझ में आया, चैट बॉक्स में लिखो। ओके चलो अब देखते हैं जो इसका दूसरा पार्ट है, जो इसका दूसरा पार्ट है वो है
एफ ऑफ टी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स 2 u ऑफ t माइनस 2 के बराबर। सबसे पहले u ऑफ t हमें पता है 0 से इन्फिनिटी तक 1 होता है। u ऑफ t equals to 1 for t greater or equal to 0 equals to 0 for t less than 0। अब मुझे बनाना है u of t minus 2। दैट मीन्स क्या होगा, u of t minus 2 क्या होगा, अब जो t को क्या वैल्यू देंगे कि ये 0 हो जाएगा, दैट मीन्स t को हम 2 देंगे वैल्यू। अब ये स्टार्ट होगा ऐसे, इतना इसमें 2, दिस इज 0, दिस इज 1 और यहाँ पे एम्पलीट्यूड 1 के बराबर, क्योंकि अभी ये u ऑफ t माइनस 2 ही है। तो u ऑफ t माइनस 2 की अगर हम इक्वेशन लिखें तो वो किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू 1 फॉर t ग्रेटर और इक्वल टू 2 इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन 2 के बराबर। नहीं बेटा, इसमें अगर ये अंदर होता तो तब, अगर 2 अच्छा 2t होता अंदर तो तब कॉम्प्रेशन या एक्सपेंशन होता। ओके अब मुझे क्या करना है, मुझे बन गया u ऑफ t माइनस 2 भी। अब मुझे बनाना है माइनस 2 टाइम्स u ऑफ t माइनस 2। अब क्या होगा, अब ऐसे हो जाएगा, दैट मीन्स अब जो एम्पलीट्यूड पहले 1 था वो हो जाएगा माइनस 2, ये 0, ये 2। इतना क्लियर है, चैट बॉक्स में लिखो, राइट इन चैट बॉक्स, इतना क्लियर है। ठीक है, अब अगर देखो जो दोनों सिग्नल्स थी ना, जो दो सिग्नल्स हमारे पास थी, सबसे पहले हमने जो बनाई दैट वाज 2 टाइम्स u ऑफ t माइनस 1। तो वो कुछ ऐसे थी, 1 पे, यहाँ पे हमने इसका एम्पलीट्यूड 2 था। जो दूसरी सिग्नल थी, और ये 1, जो दूसरी सिग्नल थी वो दैट वाज माइनस 2 टाइम्स u ऑफ t माइनस 2, दैट वाज लाइक दिस। टू पे जो पहली सिग्नल थी वो थी 2 टाइम्स u ऑफ t माइनस 1। तो वो कुछ ऐसे सिग्नल थी जो 1 से स्टार्ट हो रही थी और उसका एम्पलीट्यूड था यहाँ पे 2, ये वाली, इसको मैंने रखा नाम f1 ऑफ t। और जो दूसरी सिग्नल है f2 ऑफ t, वो कुछ ऐसे है। तो f2 ऑफ t थी मेरी माइनस टाइम्स u ऑफ t माइनस 2 के बराबर। वो भी 2 से स्टार्ट हो रही थी लेकिन उसका एम्पलीट्यूड था माइनस 2, ये उस वैल्यू माइनस 2, और ये है इसका वैल्यू 2, ये तन गो 1, देखो 0, ये यहाँ पे 1 है। देखो यहाँ से आ रहा है ना इशू माइनस पे, माइनस 1 एक्सपेक्टेशन की वैल्यू, 0 एक्सपेक्टेशन क्या है की वैल्यू, 1 एक्सपेक्टेशन की वैल्यू सेम। ए वाली सिग्नल में भी सेम है, 1 तक कोई वैल्यू नहीं है। बी वाली सिग्नल में भी सेम है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1 तक कोई वैल्यू नहीं है। मुझे बनानी है सिग्नल f1 ऑफ t प्लस f2 ऑफ t। तो मैं माइनस मतलब ये पर 1 तान कहीं वैल्यू गो मैं f1 ऑफ t प्लस f2 ऑफ t बनाओ ना बह तथ मज त 1 तान कहीं वैल्यू, लेकिन 1 पे इसका वैल्यू है, ए सिग्नल का वैल्यू है 2, 1 से इन्फिनिटी तक। और जो मेरा ये है 1 से 2 तक जो मेरी सिग्नल बी है, अतन वैल्यू क्या यू ऑफ टी माइनस 2, अतन वैल्यू क्या बह करना यह 1 तो 2
अगर भाई ये करना ये क्या वैल्यू 2, 2 प्लस 0 कर, 1 से 2 के बीच यहाँ 0 है तो 2 प्लस 0 तो 2 ही आएगा। दैट मीन्स 1 से 2 के बीच तो मुझे 2 ही आएगा। उसके बाद 2 के बाद इंफिनिटी तक इसका वैल्यू 2 है, जो ना कि 2, ये क्या है 2, और इसका 2 से इंफिनिटी तक -2 है। 2 प्लस -2 का थी बराबर, प्लस माइनस को माइनस हुई जीरोस बराबर। दैट मीन्स बाकी सिग्नल सॉरी जीरो। दैट मीन्स जो हमें f1 ऑफ टी प्लस f2 ऑफ टी वो सिर्फ इतना ही पोर्शन मिलेगा, बाकी हर टाइम सिग्नल जीरो होगी। समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखो। देखो अब अगर मुझे सिग्नल जो मेरी है सर अगर बोथ पॉजिटिव होगा तब 2 + 2 4। जो प्लस कारण से होता ना, अगर ये इतनी अगर ये ऐसा ना इतन जो ये है 1 और अगर वो भी होता 2, अगर ना -2 ऐसा कि हिंटेल गए 4। अच्छा ये तो हो गया। अब अगर f1 ऑफ टी माइनस f2 ऑफ टी करना होगा। देखो सिग्नल फिर से माइनस इंफिनिटी से 1 तक क्या है, माइनस इंफिनिटी से 1 तक 0, 0 माइनस 0 को 0 ही। उसके बाद 1 से 2 तक सिग्नल का वैल्यू है यहाँ पे 2 के बराबर, और यहाँ पे क्या है 0, 2 माइनस 0 को का बराबर 2c बराबर। दैट मीन्स अगर मैं 1 से 2 तक देखूं, 1 से 2 तक सिग्नल का वैल्यू जो मेरा f1 ऑफ टी होगा माइनस f2 ऑफ टी होगा, वो होगा 2 के बराबर। उसके बाद 2 के बाद इसका वैल्यू है 2, और इसका 2 के बाद इसका वैल्यू है -2। मुझे लेकिन अब मुझे माइनस करना है तो मैं क्या करूंगा, 2 माइनस ऑफ -2 सो क्या 2 + 2 वो आएगा 4 के बराबर। दैट मीन जो मेरी सिग्नल है वो अब यहाँ पे आ जाएगी ऐसे, और इसका वैल्यू होगा 4 के बराबर। इतना समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखो। क्या समझ में नहीं आया फैजान? सिंपल कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऐड करें। जो सिग्नल 1 में 1 पे है और जो सिग्नल 2 पे 1 पे है तिमची ऐड करें। सिंपल जो सिग्नल 1 में 1.1 पे है और जो सिग्नल 2 में 1.1 पे है तिमची ऐड करें। 1 to 2। अबे यार ये देखना सिग्नल, ये है u ऑफ t -1 को ये 1 पे स्टार्ट, 1 से इसका वैल्यू 2 है। ये है u ऑफ t -2, इसका वैल्यू 2 से है -2। 1 और 2 के बीच में सिग्नल जो b है इसका वैल्यू 0 है। जब हम u f1 ऑफ t माइनस f2 ऑफ t करेंगे, 1 और 2 के बीच इसका वैल्यू 2 है, 1 और 2 के बीच इसका वैल्यू 0 है, 2 माइनस 0 आएगा 2 के बराबर ही। उसके बाद 2 से इंफिनिटी तक इसका वैल्यू 2 ही है, और 2 से इंफिनिटी तक इसका वैल्यू -2 है। 2 माइनस ऑफ -2 आएगा 4 के बराबर, जो कि हमने यहां पे बनाया। अच्छा एक और चीज है, अगर मैं आप लोगों से बोलूं u ऑफ t दिया हुआ है, u ऑफ -t बनाओ, और मुझे बनाना है u ऑफ 2 t, तो कैसे होगा? और उसके बाद बनाना है 3 टाइम्स सॉरी 3u ऑफ 2 t। सबसे पहले u ऑफ t बनेगा कुछ ऐसे, जो कि हम बना रहे हैं ऐसे, u ऑफ t।
अब अगर u ऑफ माइनस टी आपको बनाना है तिल कैसे गसान जो +1 पे वैल्यू थे जो प्लस वैल्यूज है वो माइनस मतलब जो मान लो अगर यहाँ पे 1 पे वैल्यू था 1 अब ये -1 पे आएगा 2 पे जो वैल्यू था वो -2 पे जाएगा 3 पे जो वैल्यू था वो -3 मतलब ये वाला पोर्शन ये सारा पोर्शन जाता है इस साइड पे और इस साइड का सारा पोर्शन आ जाता है इस साइड पे तो जो u ऑफ माइनस टी बनेगी वो बनेगी कुछ ऐसे। एक सेकेंड वो बनेगी कुछ ऐसे। दिस इज u ऑफ माइनस टी। इतना क्लियर है ना u ऑफ माइनस टी फोल्डिंग तक तो क्लियर है इतना चैट बॉक्स में लिखो। अब देखो अब अगर मुझे बनाना है 2 माइनस टी देखो 2 माइनस टी हमें देखना होता है सबसे पहले t का वैल्यू कौन सा है मतलब हमें देखना है मतलब अगर मैं ऐसा ना देखिए u ऑफ t माइनस टू टी पे साइन क्या है यहाँ पे t पे साइन देखो t पे अगर यहाँ पे पॉजिटिव थी अगर u ऑफ t माइनस टू ले लेता हूं तो मुझे इस वाली सिग्नल को करना है शिफ्ट। अगर मुझे u ऑफ 2 माइनस टी है दैट मीन सिग्नल पे क्या है मतलब t पे साइन क्या है माइनस टी दैट मीन मुझे इस सिग्नल के साथ छेड़खानी करनी है। अब क्या है अब मुझे इसको देखना है 2 माइनस टी को कैसे बनाऊंगा मैं 0 तब मुझे t का वैल्यू क्या डालना है तब मुझे t का वैल्यू डालना है 2 के बराबर। तो जो मेरा सिग्नल जो मेरा वैल्यू u ऑफ माइनस टी में था 0 पे वो अब आ जाएगा 2 पे दैट मीन जो मेरी सिग्नल बनेगी वो होगी कुछ ऐसे। दिस इज u ऑफ 2 माइनस टी। इतना क्लियर है चैट बॉक्स में लिखो। अब जो हमें बनानी है अब जो हमें सिग्नल बनानी है वो है 3 टाइम्स u ऑफ 2 माइनस टी दैट मीन्स जो मेरा एम्पलीट्यूड यहाँ पे 1 था अब मुझे बनाना है वो 3 के बराबर। मीन्स सिग्नल कुछ ऐसे बनेगी यहाँ पे अगर 2 है यहाँ पे होगा 3 और ये है हमारी 3 ऑफ u ऑफ 2 माइनस टी के बराबर। इतना क्लियर है। एक सेकंड में अटेंडेंस ले लेता हूँ। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन कोई डाउट? इंशाल्लाह कल भी क्लास होगी क्योंकि हम पीछे चल रहे हैं हमें वीक में मिस हो गया। कल इंशाल्लाह मैं 11 बजे क्लास लूंगा। जो CR है वो ये